Break through now. जो खौफ है वो शैतान का पहला हथियार होता है, यानी जो सबसे पहले वेपन निकाल कर हमारे ऊपर वो फायर करना चाहता है वो खौफ है। बुलंद आवाज से कहिए खौफ। एक ऐसी जात जो तेरे साथ है वो सब कुछ कर सकता है, जिसने कायनात को खल्क किया है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो सब कुछ तेरे लिए कर सकता है। आज के एपिसोड में देखिए। जितने लोगों ने हमें शाइन स्टार टीवी पर ज्वाइन किया है, मैं आप सबको भी वेलकम कहता हूं। आप हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अपने घर में टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस भी मीडियम के जरिए आपने इस सर्विस को ज्वाइन किया है, हम आपको वेलकम कहते हैं। और हमारी मकामी कलीसिया जोरदार तालियों में आपके लिए खुश है और हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। आमीन, हालेलुया। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल। और जब हम ये गीत गाते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है कि खुदा किस तरह अपने लोगों की मदद करता है, वो कितना फेथफुल है, वो कितना ज्यादा अपने लोगों की केयर करता है। और मैं इससे पहले कि मैसेज की तरफ आऊं, मैं लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं, जो लोग फेसबुक यूज करते हैं, जो पेज जिस पर हम लाइव हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। ये पेज जरूर शेयर किया करें ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आमीन, सब कहिए आमीन। कितने लोग आज के दिन खुश हैं कलीसिया में से? सब खुश हैं? होशियार होकर बैठेंगे, अटेंटिव होकर बैठेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे, मुझे पता चलेगा कितने लोग होशियारी के साथ, समझदारी के साथ बैठे। आमीन। सो मेरे अजीजों, हमारी स्पिरिचुअल वॉक में, रूहानी जिंदगी में बहुत से अवामिल हैं जो हमें खुदा के साथ आगे बढ़ने नहीं देते। हमारे स्पिरिचुअल वॉक, रूहानी जो सफर है, वो उल्तवा का शिकार रहता है, उसमें बहुत सी रुकावटें खड़ी रहती हैं। गुज़िश्ता वीक मैंने आपसे शेयर किया कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें बुलंदी पर नहीं जाने देती। ईमान की वो मराश, ईमान की वो सरफराजी जहाँ पर खुदा में लेके जाना चाहता है, हम अपनी बहुत सारी चीज़ों की वजह से, मुश्किलात की वजह से बुलंदी की तरफ सफ़र नहीं कर पाते। और मैंने आपसे शेयर किया था कि इससे पहले कि हम सरफराज हों, रूहानी एलिवेशंस पर, अगले लेवल्स पर जाएं, जिस तरह जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटी फोर्स, कशिशे शकल होती है, वैसे रूहानी आलम में जो गुनाह है वो हमें बांध देता है, वो अपनी तरफ खींचता है और हम गवाहों के बादल में शामिल नहीं हो सकते। यानी गुनाह हमें जमीन की जानिब खींचता, वो हमें नीचे रखना चाहता है, लेकिन खुदावंद यीशु हमें आजाद करता है और वो हमें आसमानी बना देता है। हालेलुया। आज हम गौर करेंगे कि कौन सी एक और ऐसी एलिमेंट है, कौन सा ऐसा नुक्ता है जो हमें मसीह में, ईमान में आगे बढ़ने में बड़ी रुकावट है, और वो है खौफ। डू नॉट अलाउ और इंटरटेन योर फियर इन योर लाइफ। जो आपका फियर है, जो खौफ है, जब उसको हम इंटरटेन करते हैं, खौफ को हम मौका देते हैं अपनी जिंदगी में, तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो डर के अंदर रहते हैं, वो हरासा हो जाते हैं, वो इंटिमिडेट हो जाते हैं, वो हरासमेंट का शिकार हो जाते हैं, और वो हमेशा पीछे रहते हैं। वो टेस्टमनी नहीं दे सकते, वो सामने नहीं आ सकते, वो दुआ नहीं कर सकते, कई सालों से एक ही जगह पर खड़े हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी को ईमान के बजाय
इत्तेकाद के बजाय, भरोसा के बजाय किसने कंट्रोल किया हुआ? बुलंद आवाज से कहिए, खौफ ने। बुलंद आवाज से कहिए, खौफ ने उसे जकड़ा होता है। बहुत से लोग मसीह के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई खुदावन के लिए खिदमत कर सकते हैं, लेकिन खौफ की वजह से, फियर की वजह से एक जगह पर रहते हैं। और या तो हमारे अंदर ईमान होगा, भरोसा होगा, इत्तेकाद होगा, या फिर खौफ होगा। और जो खौफ है वो ऑपोजिट है, वो मतजाद है ईमान के, भरोसे के, इत्तेकाद के। और जो लोग खौफ पर हावी हो जाते हैं, फियर पर ओवरकम होते हैं, फियर के ऊपर जो है वो गालिब आ जाते हैं, तो फिर वो जो खौफ है उनकी जिंदगी से चला जाता है और उसकी जगह पर क्या आ जाता है? ईमान। जैसे साइंस में क्या होता है कि जो हवा गर्म हो जाती है वो अपनी जगह को छोड़ती है और गिरदोनवा की जो फ्रेश एयर होती है वो जल्दी से उस जगह को फिल करने के लिए आ जाती है। जो खिड़कियां हम लगाते हैं वो नीचे इसलिए लगाते ताकि ताजा हवा आए। कौन सी हवा आए? बुलंद आवाज से की, कौन सी हवा आए? और इसी तरह एक हमारा ऊपर खिड़की होती है एग्जॉस्ट के लिए, वहां पर क्या होती है? जो गर्म हवा हो जाती है ऊपर जाती है और वहां से बाहर चली जाती है। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि एक वक्त में कोई एक चीज हो सकती है, यानी अगर वो जगह खाली होगी गर्म हवा से तो ठंडी हवा खुद ब खुद वहां पर आएगी। जब हमारी जिंदगी से खौफ चला जाता है तो फिर खुदा का भरोसा और इत्तेकाद खुद ब खुद हमारी जगह में आ जाता है। हालेलुया। उस जगह को फिल कर लेता है। हमारा दिल, हमारी जिंदगी इत्तेकाद से, ईमान से फिल हो जाती है। और जब हम अपनी जिंदगी से इत्तेकाद को, भरोसे को, ईमान को निकाल देते हैं तो फिर दुनिया की चीजें हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। हम अपनी नजर खुदा पर करने के बजाय, मसीह के ऊपर रखने के बजाय, जब हम दुनिया की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, हालात की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कोई जगह खाली है और अनवांटेड चीजों ने, वो चीजें जो हम नहीं चाहते वो हमारी जिंदगी में आ गई। देखिए मेरे साथ जो मेन रेफरेंस है इस टॉपिक के लिए, डोंट इंटरटेन फियर, यानी ईमान को मौका देना है लेकिन खौफ को अपने जिंदगी में मत आने दें। हवाला देखिए मेरे साथ, यूसाया 41 बाब, यानी अज़ाया चैप्टर 41। यूसाया 41 बाब 41 चैप्टर है, उसकी 10वीं आयत के अंदर जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं, हमें मदद मिलेगी समझने के लिए। और जो मौजू है फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, जितने लोगों ने अभी हमें शाइन स्टार टीवी पर ज्वाइन किया है, डोंट इंटरटेन फियर, अपनी जिंदगी में खौफ को मत आने दें, खौफ को मौका ना दें। सब कहें आमीन, सब कहिए आमीन। जब हम कलाम को ईमान से कबूल करते हैं तो जो ईमानदार होते हैं वो आमीन कहते हैं। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। आमीन का क्या मतलब है? ऐसा ही हो। जब भी कलाम आप सुन रहे होते हैं, जिन बातों से आप तसल्ली पा रहे होते हैं, ईमान के जो बोल होते हैं, आप उसके लिए आमीन कहा करें। ठीक है, आमीन, प्रेज गॉड। सो जिसने भी हवाला निकाला बुलंद आवाज से खुदा उनकी हुजूर तलावत करें। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे दूर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। आमीन, सब कहिए आमीन। तू मत डर। जितने लोग इस वक्त शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं और यहाँ चर्च में मौजूद हैं, आपके लिए मैं खुदा का बंदा होते हुए इस कलाम को डिक्लेयर करता हूं। कलाम खुदा में दर्ज है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। आमीन। खौफ ना खा, हरासा ना हो
मैं अपनी राइचियस हैंड से, रास्तबाजी का जो हाथ है, जो सदाकत का दहना हाथ है, उससे, यानी जो सच्चा बरहक खुदा है, जो राहक और जिंदगी है, उसका ये फरमान है कि मैं तुझे कभी अकेला ना छोड़ूंगा, कभी खौफ में मत आओ। क्योंकि जब दुनिया की चीजों को देखते हो तो घबरा जाते हो, लेकिन जैसे ही आपकी नजर अपने खुदा पर पड़ती है, आपकी नजर अपने खुदा की तरफ जाती है, आप ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपके लिए सब कुछ होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आपकी नजरें हालात से हट जाती हैं, दुनिया के मामलात से हट जाती हैं, तो फिर आप खौफ से बाहर आ जाते हैं, आप इत्तेकाद से, ईमान से भर जाते हैं, और जिंदगी में आप बड़े बड़े मौजज़ात को देखते हैं। आज खुदावन हम सबों से ये फरमाता है, जो कोरोना की वजह से, हालात की वजह से, पैसों की वजह से, माली सूरत हाल की वजह से, अपने घर की वजह से, बीमारी की वजह से, मुस्तकबिल के लिए किसी भी वजह से वो परेशान है, बदरू गिरफ्तार रहे या किसी न किसी शैतानी हमलों का सामना करते रहे, वो शैतान का मुकाबला कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद फरमाता है कि खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हरासा ना हो, डोंट बी इंटिमिडेटेड, डोंट बी हरास्ड। जब हम दुआ करके अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो जो बिल्ली भी होती है वो भी अपने आप को शेर देख रही होती है। क्या देख रही होती है? शेर देख रही होती है। जब हम खुदावन के साथ होते हैं तो हम अपनी ताकत पर नहीं, खुदावन की ताकत पर नजर करते हैं। आमीन। खुदावन की ताकत पर हमारा ध्यान होता है, उसके इख्तियार पर, उसकी कुदरत पर। सो जब हम अपना ध्यान खुदावन की तरफ लगा लेते हैं, अपनी सोचें उसकी तरफ लगा लेते हैं, हमारी सोच का मरकज उसका कलाम, उसकी जात होती है, तो वी डोंट केयर व्हाट हैपन, वी जस्ट नो कि हमारी सोच, हमारा ध्यान, हमारा ख्याल अपने खुदा की तरफ है। वो जो कुछ करेगा वो भला करेगा, और हम जानते हैं, मेरी बाइबल फरमाती है कि वो हम सबों के लिए भलाई के, नेकी के अच्छे इरादे रखता है, अच्छे प्लान रखता है, वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही करता है। आमीन। वो हमें खौफ की हालत से निकालना चाहता है। वो लोग जो आज बीमारी की वजह से खौफ में हैं, वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, जिगर की प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगार हैं, बेऔलाद हैं, वो लोग जो घर में लड़ाइयों की वजह से परेशान हैं, उनकी जिंदगी में खौफ ने आकर उन्हें गुलाम बना लिया है, मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज खुदावंद यीशु मसीह के लहू की कुदरत से आजाद हैं। खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के वसीला से खुदावंद ने आपके लिए आज़ादी को और रहाई को जारी कर दिया है। हालेलुया। 3 पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, 3 बातें मैं शेयर करना चाहता हूं कि जो खौफ की वजह से हमारी जिंदगी में आती हैं। पहली बात, फियर इज सैटन्स प्राइमरी वेपन। जो खौफ है वो शैतान का पहला हथियार होता है। खौफ शैतान का क्या होता है भाई मोहन बताएं? पहला हथियार होता है। यानी जो सबसे पहले वेपन निकालकर हमारे ऊपर वो फायर करना चाहता है वो खौफ है। बुलंद आवाज से कहिए खौफ। सबसे पहले शैतान हमारे अंदर क्या डालता है? खौफ डालता है। सबसे पहला उसका हथियार है। वो हमें डराना चाहता है, वो हमें हरासा करना चाहता है, वो हमें अकेला करना चाहता है। इस तरह से खुदा फरमाते कि तुम अकेले, यानी शैतान चाहता है हम अकेले हो जाए। वो हमारे खानदानों को हलाक करना चाहता है। बाइबल में लिखा है कि इब्लीस आता है हलाक करने के, मारने के लिए, नकब लगाने के लिए। वो हमारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। सो जो खौफ है वो शैतान की तरफ से पहला हथियार है। जिस तरह लूका 8 बाब और उसकी 50 आयत में लिखा हुआ है, जब खुदावंद यीशु मसीह यायर के घर की तरफ जा रहे थे और यायर को उसके मुलाजिम ने आकर बताया कि जो लड़का है वो मर चुका है, जो लड़की है वो मर चुकी है, तो क्या हुआ कि खुदावंद ने फरमाया कि यायर आपने क्या करना है? खौफ नहीं करना, बल्कि क्या रखना है? इत्तेकाद रखना है। क्या रखना है?
इत्तेकाद रखना है, भरोसा रखना है। एक ऐसी जात जो तेरे साथ है, वो सब कुछ कर सकता है। जिसने कायनात को खल्क किया है, जिसने सब कुछ बनाया है, वो सब कुछ तेरे लिए कर सकता है। वो सब कुछ तेरे लिए क्या कर सकता है? कर सकता है। देखिए मेरे से लूका 8 उसकी 50 आयत कोई भी बुलंद आवाज के साथ तलावत करे। यस, यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ ना कर, फकत इत्काद रख। यही मैसेज खुदा के कलाम में से मैं आपके लिए भी रखना चाहता हूं। आज के दिन जितने लोग इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, आपके लिए भी खुदा यीशु यही फरमाते हैं कि खौफ ना कर, बल्कि फकत क्या कर? इत्काद रख, भरोसा रख। और फिर क्या हुआ? खुदावंद यीशु ने वो जो 12 बरस की लड़की थी उसको क्या कर दिया? अगर हम अपनी जिंदगी में मुर्दों को जिंदा होते हुए देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में निशानात को होते हुए देखना चाहते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी से खौफ दूर हो जाए और हम फिर फौरी तौर पर खुदावंद के बड़े बड़े करामात को देखना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। अगर खौफ हमारी जिंदगी में होगा तो फिर हम शैतान के कंट्रोल, उसके जेरे असर रहेंगे और बहुत आसानी के साथ वो हमें अपना शिकार बना सकता है। अगर बुलंदी पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खौफ के ऊपर गालिब आना है। अगर कोई शख्स पहाड़ पर जा रहा है केटू सर करने के लिए 8000 मीटर से भी ऊपर, तो सबसे पहले जो उसका फियर है, जो फियर फैक्टर है, वो क्या है? बुलंदी, खौफ। हाइट पर जाते हुए क्या आता है? बंदे को खौफ आता है कि नहीं आता है? बताइए। अगर एक बंदा केटू के पहाड़ की तरफ जा रहा है, ऊपर बुलंदी के ऊपर, वो नीचे देखता है, इतनी गहरी खाइयां, इतनी बुलंदी के ऊपर वो है। और सबसे पहले जो माउंटेनियर होता है, जो माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, वो किस चीज पर गालिब आते हैं? बुलंद आवाज से कि ये खौफ। अगर हम बुलंदी पर रूहानी आलम में भी जाना चाहते हैं, अगर हम रूहानी तौर पर भी खुदावन में ऊपर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने खौफ पर गालिब आना है। हालेलुया। फिर खुदावन हमें क्या करेगा? बड़े बड़े मौजज़ात, बड़े बड़े निशानात जाहिर करेगा। दूसरी बात, जो खौफ है, फियर इज द एनिमी ऑफ फेथ। जो खौफ है वो ईमान का दुश्मन है, वो ईमान को निकाल देता है और अपनी जगह बनाता है, इत्तेकाद को हटा देता और अपनी जगह बनाता है। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। तीमुथियुस का नाम पौलुस का खत, दूसरा तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। कोई भी बुलंद आवाज के साथ। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। यस, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, यानी खौफ की रूह नहीं, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। देखें, अगर हमारे अंदर खौफ आएगा तो क्या होगा कि जो इत्तेकाद है, जो भरोसा है, वो निकल जाएगा। चर्चिस में क्या होता है, इबादत में क्या होता है, जब हम कहते हैं आप अपनी गवाही दें तो हम डरते हैं, हम डरते हैं। अगर हम मसीह से सच्चे दिल से मोहब्बत रखते हैं तब यकीन मानिए हम किसी भी इंसान से नहीं डरेंगे, हम किसी भी बशर से नहीं डरेंगे, हम किसी भी खौफ में नहीं रहेंगे। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, जो मोहब्बत होती है वो हमें मजबूर कर देती है कि हम उस शख्स के लिए सब कुछ करें। जब आपको मसीह से मोहब्बत हो जाती है ना, फिर आप उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर मोहब्बत आ जाती है, इत्तेकाद आ जाता है, भरोसा आ जाता है, तसल्ली आ जाती है। और जब ये सब कुछ आ जाता है तो फिर खौफ हमारी जिंदगी से, जिसकी जिंदगी से खौफ चला गया, नारा लगाइए हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात, फियर ब्रिंग्स टॉर्मेंट। पहली बात मैंने बताई, जो खौफ है वो शैतान का पहला हथियार है। और दूसरी बात मैंने शेयर की कि जो खौफ है वो ईमान का दुश्मन है। और तीसरी और आखिरी बात, जो खौफ है वो टॉर्मेंट को लाता है, यानी
तकलीफों को लेकर आता है। खौफ किसको लेकर आता है? तकलीफ को। कितने बरसों से लोग एक ही जगह पर रहते हैं, स्टक इन देयर फियर, एक जगह पर स्टक रहते हैं। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अगर मैं दुआ करूंगा तो ये ना हो जाए, वो क्या कहेंगे? क्या आप दूसरों के लिए करते हैं सब कुछ? क्या आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं? पौलुस कहता है अगर मैं इंसानों को खुश करता तो खुदा को खुश ना कर पाता। अगर आप की जिंदगी में खौफ है तो आप तकलीफ में हैं। अगर आप खौफ से आजाद हो गए हैं तो आप हकीकी रहाई पा चुके हैं। हालेलुया। आप जिस भी जगह पर हैं, जिस भी मकाम पर हैं, आपके अंदर वो बोझ नहीं होगा। आपके अंदर वो खौफ का जो एक एलिमेंट है जो आपको गुलाम बनाए हुए है, वो आपकी जिंदगी से चला जाएगा। आखिरी पॉइंट के लिए जो मैं हवाला देना चाहता हूं कि खुदावन के ऊपर हमें भरोसा रखना है, लेकिन अगर हम खौफ में रहेंगे तो खौफ हमें तकलीफ, परेशानियां पहुंचाता है। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत खुदावन के कलाम में से देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 18वीं आयत। कोई भी बुलंद आवाज के साथ फर्स्ट जॉन यानी पहला यूहन्ना, ये यूहन्ना का खत है आगे जाकर, पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 18 आयत। कोई भी बुलंद आवाज के साथ तलावत करे। मोहब्बत में क्या नहीं होता? मोहब्बत में, बुलंद आवाज से कहिए खुदा के लोगों, मोहब्बत में खौफ नहीं होता। मोहब्बत में खौफ, या तो मोहब्बत होगी या खौफ। अगर मोहब्बत है तो खौफ नहीं होता। आगे, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अज़ाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं। यस, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अज़ाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल, कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल, यानी जो खौफ रखता है अपनी जिंदगी में वो खुदावन के लिए मुकम्मल नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में आधा ईमान है, या शायद ईमान का थोड़ा सा एलिमेंट होगा, कोई क्रिश्चियन है लेकिन वो कामिल नहीं हुआ, वो गालिब नहीं आया। उसकी जिंदगी में मोहब्बत मुकम्मल तौर पर खुदावन के लिए नहीं है, क्योंकि जो खौफ रखता है वो मसीह के लिए उसकी मोहब्बत के मामले में कामिल नहीं हुआ। सो या तो आप उससे मोहब्बत रखेंगे और मोहब्बत की वजह से इत्तेकाद रखेंगे, भरोसा रखेंगे, जो कुछ वो कहेगा करेंगे, लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो खौफ आपकी जिंदगी में आ जाएगा। लेकिन जो मोहब्बत है वो क्या लिखा है? मोहब्बत क्या है? खौफ को क्या कर देती है? मोहब्बत खौफ को क्या कर देती है मेरे अजीजों? दूर कर देती। कितने लोग हैं जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं? हाथों को लहराइए, हाथों को लहराइए। जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं, जो मसीह से मोहब्बत रखते हैं, उनकी जिंदगी में कोई खौफ नहीं है। मेरे पीछे कहिए कि खुदावंद यीशु ने मेरे खौफ को दूर किया है, मुझे जिंदा उम्मीद बख्शी है। ईमान से कहिए उसने मुझे जिंदा उम्मीद बख्शी है, उसने मेरी जिंदगी से खौफ को निकाल दिया है, उसने मुझे बेहतरीन मुस्तकबिल दिया है, मुझे सेहत बख्शी है। हाथों को बुलंद करते हुए बुलंद आवाज के साथ कहिए उसने मुझे सेहत बख्शी है, उसने मुझे जिंदगी बख्शी है। मैं खौफ की हालत में नहीं बल्कि ईमान की हालत में हूं। मेरा खुदावन मेरे साथ है। मेरे खुदावन ने मेरे लिए फरमाया है कि खौफ ना खा, हरासा ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैंने तुझे खौफ के अजाब से निकाल दिया है। जिस तरह मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है, तू भी मुझसे मोहब्बत रखता है। इस मोहब्बत ने तुम्हें कामिल कर दिया है। बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया, हालेलुया।
देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी, बी द लाइट।